उत्तर प्रदेश के बीते दिनों मऊ स्थित घोसी से विधायक रहे सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब एक और विधानसभा सीट खाली हो गई है, जहां बरेली स्थित फरीदपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे श्याम लाल बिहारी का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। अब यह सीट भी खाली हो गई है। जानकारों की माने तो घोसी और फरीदपुर दोनों विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। फरीदपुर विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 2921 मतों से हार गई थी। समाजवादी पार्टी ने यहां से विजय पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से शालिनी सिंह मैदान में थी और उन्होंने 14,478 वोट पाए थे। श्यामलाल बिहारी वर्ष 2017 के चुनाव में भी इसी सीट से जीते थे। तब सपा के सियाराम सागर 24,721 वोटों से हारे थे। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी उस वक्त नंबर 3 पर थी। बसपा के विजय पाल सिंह को 37,680 मत मिले थे। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल से पूनम सेन को 3,075 और निर्दलीय शालिनी सिंह को 1,927 मत मिले थे। श्यामलाल बिहारी अपने पीछे पत्नी मंजू, साथ ही साथ 2 बेटियां, 1 बेटा छोड़ गए हैं। सन 1966 में बरेली में जन्मे बिहारी ने पीएचडी तक की शिक्षा ग्रहण की थी। बात घोसी की करें तो पिछले वर्ष दिसंबर 2025 में अगर हम देखें, नवंबर में सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। सपा ने इस सीट से सुधाकर के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। यह देखना होगा कि बीजेपी फरीदपुर और घोसी से किसे अपना उम्मीदवार चुनेगी, क्योंकि आपको बता दें, नियम ये कहते हैं कि जब भी कोई सीट खाली हो तो उस पर 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए। और अभी विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 से 1.5 साल का वक्त है, तो ऐसे में 6 महीने के अंदर इन सीटों पर चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए अनिवार्य हो जाएगा। देखते हैं इस पर मायावती, अखिलेश और योगी की क्या रणनीति रहती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।